बात वर्ष 2009 की है। मैं नीट का एग्ज़ाम पास करने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा था। देर रात तक पढ़ता रहता। रात में पढ़ने के लिए माहौल भी अच्छा होता है क्योंकि सभी लोग सो चुके होते हैं। सड़कों में आवाजाही नहीं होती है, सड़क खाली रहते हैं, इसलिए वातावरण बहुत ही शांत होता है। इसके अलावा शीतल हवा खिड़कियों से धीरे धीरे कमरे में प्रवेश करती है। मेरी स्टडी टेबल खिड़की से सटी हुई रखी थी जिससे मैं रात में बाहर का माहौल देख सकूं। साथ में बाहर से अंदर आने वाली शीतल हवा सीधे मुझे लग सके। एक रात में बैठा पढ़ाई कर रहा था। मैं एक प्रश्न में फंस गया और आधे घंटे तक जब वह प्रश्न हल नहीं हुआ तो मैंने किताबें बंद कर दी और कुछ समय के लिए पढ़ाई से ब्रेक लिया। मेरे मास्टर कहते हैं जब किसी समस्या में फंस जाओ और वह हल ना हो तो कुछ समय के लिए ब्रेक लेकर बाद में हल करना चाहिए, तो फिर वह प्रश्न हल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने 20 मिनट का ब्रेक ले लिया। अपने कमरे में रखे चाय बनाने वाली केतली में पानी, दूध, शक्कर और चाय की पत्ती डालकर चाय बनाई। यह केतली इलेक्ट्रॉनिक केतली है जो बिजली से चलती है। चाय बनाने के बाद मैं वहीं खिड़की के सामने रखी अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर चाय के स्वाद का आनंद लेने लगा। साथ में बाहर का नज़ारा भी देखने लगा। तभी मेरी नज़र घर से कुछ दूरी पर लगे लैंप पोल पर पड़ी। वहाँ कोई हल्के काले रंग का कपड़ा ओढ़े खड़ा था और वह मेरी तरफ ही देख रहा था। मुझे शंका हुई कि इतनी रात लगभग 1:30 बजे यह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। मैं थोड़ा डर गया। मैंने अपनी नज़र उससे हटाकर कहीं और देखने का नाटक करने लगा, पर चोर नज़रों से मैंने उसी पर अपनी नज़रें टिकाई रखी। थोड़ी देर बाद वह वहाँ से चलते हुए ठीक मेरे घर के सामने वाले शर्मा जी के गेट के पास आकर खड़ा हो गया। इस बार उसका मुंह शर्मा जी के घर की ओर था। मैं तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और अपने कमरे की लाइट बंद कर दिया। कमरे की लाइट बंद कर देने से मेरे कमरे में अंधेरा हो गया, जिसकी वजह से वह मुझे नहीं देख पाएगा और अब मैं उस पर सीधी नज़र रख सकूँगा। वह लगभग 5 मिनट तक शर्मा जी के गेट के पास खड़ा रहा और उनके घर को देखता रहा। अचानक बहुत तेज बिजली कड़की और उसके साथ पूरे मोहल्ले की लाइट गुल हो गई। अब हर तरफ गुप अंधेरा था। मैं बहुत डर गया था। मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत खिड़की बंद की, पर जैसे ही मैंने खिड़की बंद की, पीछे से मेरे कमरे का दरवाज़ा भी चर्र की आवाज़ के साथ धीरे धीरे खुलने लगा। इसके साथ ही पूरे कमरे में अजीब सी गंध फैल रही थी जो सीलन और फफूंद की गंध लग रही थी। एक बार के लिए मुझे लगा जैसे मैं किसी तालाब के किनारे पर हूँ। पानी की बहने की आवाज़ें महसूस हो रही थी। मैं पसीने से तरबतर हो चुका था। मैं चिल्लाना चाह रहा था पर मैं चिल्ला नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने मेरे मुंह को जकड़ लिया हो। मैं भागना चाहता था पर मैं भाग नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने पैरों को पकड़ रखा हो। तभी लाइट आ गई और मेरे शरीर की जकड़न एकदम से लुप्त हो गई। मैंने कमरे के चारों तरफ नज़र डाली पर वहाँ कोई नहीं था। अब गंध भी गायब हो चुकी थी, परंतु जैसे ही मैंने फर्श की ओर देखा तो वह गीली थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां गीले कपड़े से पोंछा लगाया हो। मैं भागते हुए बहुत तेजी से नीचे वाले मंजिले में गया और घर के सभी लोगों को उठाया और पूरी बात बताई। घर के सभी लोग घबरा गए थे। अगले दिन घर के प्रमुख पंडित जी को बुलाकर उन्हें पूरी समस्या बताई गई तो उन्होंने मानस के पाठ कराने के लिए कहा। अगला दिन शनिवार का दिन था। उस दिन हमारे घर में मानस का पाठ की स्थापना कराई गई और मानस समाप्ति के बाद भंडारा कराया गया। अब हर सप्ताह शनिवार को हमारे घर में सुंदरकांड होता है। साल भर में 2 बार मानस पाठ होता है। तब से लेकर अब तक मेरे घर में सब ठीक है। अब मुझे वह आत्मा नहीं दिखी। एक रात मुझे सपने में एक ऋषि आए और उन्होंने बताया कि मैं नास्तिक विचारों वाला बनता जा रहा था और अंग्रेजी के मद में इतना डूब गया था कि संस्कारों को भूलता जा रहा था। इसलिए मेरे घर की दिव्य शक्ति और तेज कमज़ोर हो रही थी, जिसकी वजह से बुरी आत्माएं मेरे घर की ओर, खासकर मेरी ओर आकर्षित हो रही थी। उस सपने के बाद मैं दोनों टाइम दिया बाती करता हूँ और हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाता हूँ।